जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हम लोग उस जनरेशन से हैं जो कि बॉर्डर, एलओसी, कारगिल जैसी मूवीज को देखकर बड़े हुए हैं और हमारे लिए यही मूवीज इंडियन आर्मी को सच्चा ट्रिब्यूट भी थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, ये बात भी हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो भी ग्रो कर गई है। और क्योंकि इंडियन आर्मी ग्रो कर गई है, इसीलिए वहां पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिस तरीके से कॉम्बैट किया जाता है, जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर खुद की प्रिपरेशन करता है, ये सब चीजें ही बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और इसीलिए आज की तारीख का सिनेमा भी आर्मी को लेकर काफी हद तक बदल चुका है। और अगर मैं आज के मॉडर्न जमाने की बात करूं तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि फाइटर से अच्छा ट्रिब्यूट इंडियन आर्मी को शायद हो नहीं सकता। अब से कुछ समय पहले हम लोगों ने उरी जैसी एक मूवी देखी थी जो कि अपने आप में ही काफी बेहतरीन थी, चाहे आप उसको किसी पैमाने पर रख दें। और अब आज हमारे सामने फाइटर है। दोनों ही मूवीज एक दूसरे से काफी ज्यादा जुदा हैं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि प्लॉट लगभग लगभग दोनों ही मूवीज का एक जैसा है। अब कौन सी मूवी में से कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको फाइटर के बारे में एक बात बता दूं कि फाइटर बहुत बेहतरीन मूवी है। इसका सेकंड हाफ बहुत ज्यादा शानदार है और ऐसा है कि फर्स्ट हाफ भी कोई कमजोर नहीं। हर एक इंसान ने अपना किरदार बखूबी निभाया है और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर ऋतिक रोशन ने। बात करें सबसे पहले कहानी की, तो मूवी की कहानी ऐसी है जो कि आपको देखकर लगेगा कि यार ये चीज तो हमने पहले भी कई बार सुनी है, देखी है, या यूं कहें प्रेडिक्टेबल है। लेकिन कहानी के अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि टीम फॉर्मेशन के बाद में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना हो, उसके बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना कर पाना हो, लेकिन फिर अचानक से एक दूसरे के लिए ऐसे स्टैंड लेना हो जैसे कि सामने वाले से बड़ा आपके लिए कोई है ही नहीं। ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स डाले गए हैं इस पूरी कहानी में जो कि आपको इससे इमोशनली बॉन्डिंग बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। दीपिका पादुकोण ने इसमें जो किरदार निभाया है, हेलीकॉप्टर की पायलट इसमें वो बनी है, और आपको उनका किरदार भी देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पर इनका क्या काम था। ऑल इन ऑल इस मूवी में कहानी के नाम पर बहुत ही प्रेडिक्टेबल सी कहानी है, बट जो सरप्राइज एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं कहीं ना कहीं वही ऐड अप होकर आपको इस मूवी को एंजॉय करने में, या यूं कहूं उस मूवी के पूरे माहौल को जीने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। मूवी के डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स काफी पंची हैं। ऐसे डायलॉग्स लिखे गए जिनको कि सुनकर पब्लिक को बिल्कुल मजा आएगा, जैसे जय हिंद के ऊपर हर भारतीय को गुरूर है, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, और भी कई तरह के इस तरह डायलॉग हैं जो कि इस मूवी में डाले गए हैं। और ये सब के सब डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको कि सुनकर कोई भी वो व्यक्ति जिसको कि पाकिस्तान को पेलना पसंद है, उसको पसंद ही आएगा। अब यहाँ पर मुझको तो बस ये लग रहा है कि वो पाकिस्तानी रिव्यूअर्स जो कि बिना भारत की मूवी देखे भारत की मूवी को ही रिव्यू करते रहते हैं, वो बेचारे फाइटर को देखकर क्या कहेंगे, क्या मस्त पाकिस्तान को पेला है इसमें ऋतिक रोशन ने। भाई ये बात तो देखनी पड़ेगी, क्या कहेंगे ये बेचारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स। खैर, जो भी हो, सिद्धार्थ आनंद ने एक बहुत बढ़िया मूवी निकाली है और एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्योंकि देखिए, मूवीज तो अच्छी कई बार डॉक्यूमेंट्रीज भी होती है, लेकिन वो चलती नहीं है। तो ऐसे में हमको ये बात देखनी पड़ती है कि भाई मूवी क्या पब्लिक के पैमाने पर खरी उतर रही है। तो देखिए, जिस तरह का कलेक्शन इस मूवी का निकल कर सामने आया, उसको देखते हुए तो ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये मूवी वाकई में पब्लिक को पसंद आने वाली है। लेकिन उससे भी ऊपर बढ़कर अगर हम बात करें तो ये मूवी एक कंप्लीट मसाला मूवी है। मतलब कि इस मूवी में आपको सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि आप एक इस मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी यूएसपी इस मूवी की है एरियल कॉम्बैट, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। और देखिए, एरियल कॉम्बैट की अगर मैं बात करूं तो मैंने पिछले कुछ समय में जो सबसे बेहतरीन मूवी देखी है वो थी टॉप गन मैवरिक, और मैं उस मूवी का वाकई में बड़ा फैन हूं। और इस मूवी में उस लेवल के तो एक्शन नहीं दिखाए गए हैं एरियल कॉम्बैट के, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि उससे काफी हद तक कम भी नहीं है। काफी क्लोज इसको लेकर गए हैं सिद्धार्थ आनंद। और देखिए, इस मूवी में सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो था ऋतिक रोशन किस तरीके से इस मूवी को कैरी करने वाले हैं। क्योंकि आपको एक रॉ इमोशन को शो करना होता है, आपको बताना होता है कि हाँ, जो चीज पर्दे पर है आप उसको लिटरली फील कर पा रहे हैं। और वही चीज आ जाती है कि ऋतिक रोशन ने उस चीज को ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, भापा है और सही तरीके से सामने ले जाकर रखा है। और यही कारण है कि इस मूवी में उनकी खुद की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के तौर पर निकलकर सामने भी आई है। बात करें एक्टिंग की तो ऋतिक रोशन की तो अभी हम लोगों ने बात करी ही। ऋतिक रोशन ने इस पूरी मूवी को अपने कंधों पर उठाया है, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट थी उसने भी इनका बखूबी साथ दिया है। दीपिका पादुकोण को इस मूवी में मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी मूवीज की अपेक्षा हम लोग बात करते हैं, काफी अच्छा काम करने के लिए मिला है। स्क्रीन स्पेस भी ठीक ठाक मिला है। ऐसा नहीं है कि वन मैन शो बन के रह गई ये मूवी, यहाँ पर एक्टर्स को भी भरपूर मौका दिया गया है। अनिल कपूर यहाँ पर मेरे लिए एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर रहे।
अनिल कपूर को यहाँ पर लीडर बनाया गया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी यूनिट को कमांड किया है, लीड किया है, वो काफी शानदार है। सबसे बड़ी बात ये होती है एक लीडर के तौर पर उन्होंने जो फिटनेस को देखिए मेंटेन करके रखा है, वो फिटनेस आज की तारीख में उनके मूवीज में भी उनके काम आती है। इस तरह के रोल में कहीं ना कहीं अनिल कपूर फिट होते हुए दिखाई देते हैं। साल दर साल बीतते जा रहे हैं लेकिन अनिल कपूर की उम्र जो है बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, और जो वो नहीं ले रही उसका बड़ा कारण ही ये है कि यहाँ पर अनिल कपूर के साथ उनकी फिटनेस एक बहुत बड़ा साथ देके जाती है। इसके अलावा और जो जो बाकी की सपोर्टिंग कास्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर करण सिंह ग्रोवर का है, जिनको एक लंबे समय के बाद में इस तरीके के रोल में देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज मुझको सबसे बेहतरीन लगी वो ये थी कि जिस तरीके से यहाँ पर टीम फॉर्मेशन पूरा दिखाया गया, कि किस तरीके से एक दूसरे के लिए ट्रस्ट आप डेवलप कर रहे हैं, वो सब दिखाया गया। कहीं ना कहीं वो चीजें देखना इस मूवी में काफी ज्यादा शानदार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बात करें डायरेक्शन की तो सिद्धार्थ आनंद, जब इनका नाम सामने आया था फाइटर को लेकर तो मन में एक डाउट आया था कि यार ये वॉर और पठान में काफी सारी चीजें सिमिलर दिखा चुके हैं, कहीं ये फाइटर में भी वही कर ना कर दें। क्योंकि देखिए आप मूवीज की स्टोरी लाइन को अलग अलग कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं चीजें तो वही सब चल रही हैं। लेकिन सिद्धार्थ आनंद टू बी सरप्राइज ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, एक पूरी की पूरी नई और फ्रेश कहानी लाकर पटकी है सामने, और सबसे बड़ी बात ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस के साथ जो कि अभी तक आपने देखे भी नहीं होंगे। तो सिद्धार्थ आनंद यहाँ पर डायरेक्शन के टेस्ट में पूरी तरह से पास होते हुए दिखे। जो एक थ्रिलिंग फैक्टर उनको बना के रखना था पूरी की पूरी मूवी में, वो उन्होंने बना के रखा है। अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सेकंड हाफ बहुत ज्यादा अच्छा है, तो अब यकीन मानिए उस सेकंड हाफ को अच्छा बनाने में फर्स्ट हाफ का उतना ही पूरा योगदान है। जो बैकड्रॉप पूरा क्रिएट किया गया, जिस तरीके से कहानी को आगे लेके गए, वो काफी ज्यादा शानदार था, और एक डायरेक्टर का विजन ही है जो कि किसी भी कहानी को इस लेवल तक लेकर जा सकता है। और यहीं पर ये मूवी काफी ज्यादा स्टैंड आउट भी करती हुई दिखाई दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक इस मूवी की जान है। जब कॉम्बैट सीन्स आते हैं और जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, उस म्यूजिक ने ही इस मूवी को अपलिफ्ट कर दिया है। जो गूजबम्स आते हैं ना आपको ये सुनते समय, एक मूवी के तौर पर इस मूवी को अगर एक अलग पहचान मिलेगी, कॉम्बैट सीन्स को एक अलग पहचान मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण भी मिलेगी। सुजलाम सुफलान बहुत बढ़िया गाना निकल कर सामने आया है। थिएटर में जब आप इसको सुनते हैं तो आपको मजा अलग ही लेवल का आता है। और अगर आप इस मूवी को 3D या 4D में देखने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि जो म्यूजिक इस मूवी का है, वो म्यूजिक ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है इस मूवी के एक्शंस को, वो काफी ज्यादा शानदार है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये मूवी देखने लायक है। अगर आप देशभक्ति की मूवीज से ओतप्रोत मूवीज को देखना चाहते हैं तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप पाकिस्तान को पिलते हुए देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। अगर आप एरियल कॉम्बैट को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। बेसिक सी बात है, इस वीकेंड पर आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।